नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों 2 मई दोपहर 1:49 पर दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाने वाले हैं। शुक्र अपने परम मित्र बुध की राशि में जाएंगे। शुक्र का बुध की राशि में परिवर्तन आप सभी जातकों पर कैसा रहेगा, सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा और शुक्र के और भी अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें किन उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। संक्षेप में अगर बताना चाहूं तो शुक्र जो है मिथुन राशि में शुक्र के आ जाने से सुख, ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होगी। यानी शुक्र का मिथुन राशि में इतना शुभ फल माना गया है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यह मालूम पड़ेगा कि किन राशियों के लिए शुक्र जो है सुख, ऐश्वर्य और भोग देने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं बता चुका हूं कि शुक्र जो है 2 मई को दोपहर 1:49 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 मई तक शुक्र मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र 2 मई को मृगशिर यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 20 मई को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आपकी राशि और आपके लगन दोनों पर आधारित होगा। जब मैं राशि शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप इसे अपनी चंद्र राशि से देखिएगा और जब मैं लगन शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसे अपने जन्म लगन से देखिएगा। और चलते चलते एक बात और बता दूं कि गोचर कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं देता है। गोचर आपकी कुंडली पर आधारित है। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो कुंडली में यदि योग होगा तभी गोचर से भोग होगा, वरना केवल और केवल वहम का रोग होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोचर आपकी कुंडली पर आधारित रहता है। अच्छा बुरा फल आपकी कुंडली उसको परिष्कृत करती है। तो सबसे पहले शुक्र का जो परिवर्तन है मिथुन राशि में, मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहेगा शुक्र के इस परिवर्तन का। तो मार्केट पर जब भी शुक्र जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो गेहूं, जौ, चना और धान्य आदि पदार्थों में तेजी ले आते हैं। इसके अलावा अरहर, ग्वार, रुई, कपास, सूत, पाट, बारदाना, अरंडी, तेल, तिल, सरसों आदि पदार्थों में मंदी के योग छाते हैं। गुड़ और घी में अच्छी घटबढ़ होती है, उसके बाद तेजी का योग बनता है। तो यानी शुक्र का मिथुन राशि में जो प्रवेश है, कुछ पदार्थों में तेजी, कुछ पदार्थों में मंदी और कुछ पदार्थों में अच्छी घटाबढ़ी के योग बनते हैं। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की नेचर को अगर आप समझ लें और मिथुन राशि को यदि आप समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि शुक्र का मिथुन राशि में क्यों करके शुभ फल कहा गया। शुक्र जो है लग्जरी, भोग विलास ऐसी चीजों के कारक ग्रह माने गए हैं, सौंदर्यता के कारक माने गए हैं। शुक्र कला के कारक माने गए हैं, कला प्रेमी है शुक्र। और शुक्र का साज सज्जा, सजावट, कला, आर्ट्स, इन चीजों से बहुत नजदीकी रिश्ता है, बहुत जबरदस्त रिश्ता है। शुक्र को केवल सुख, भोग और ऐश्वर्य का ही कारक ग्रह माना गया। और मिथुन राशि बुध की राशि है, डुअल साइन है मिथुन राशि। और मिथुन राशि शुक्र की परम मित्र, बुध जो है शुक्र के परम मित्र हैं। और मिथुन राशि को कई विद्वानों ने, कई ज्योतिष के ग्रंथों में मैथुन का कारक भी माना है। तो शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं और मिथुन जो कि मैथुन के कारक हैं, इसीलिए शुक्र मिथुन राशि में जब आते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के कारकत्व आपस में मेल खाते हैं। इसीलिए
शुक्र मिथुन राशि में सुख, ऐश्वर्य और भोग दिलाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे बारी बारी से एक एक करके राशियों की, लगन की क्या क्या प्रभाव रहेंगे और क्या क्या उपाय करने होंगे हमें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से ही, और इसके लिए टाइम स्टैम्प्स के लिए हम टिक मार्क्स भी लगाते जाएंगे, तो आप इन टिक मार्क्स से टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। अब मेष राशि से शुक्र धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके तृतीय भाव में आए हैं। तृतीय भाव में शुक्र वैसे भी जब चंद्रमा से गोचर करते हैं तो तृतीय भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी शुक्र आपके तृतीय भाव में धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब सुख की वृद्धि करेंगे, विवाह के योग बनाएंगे, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, बैंक बैलेंस आपका अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा और इसके अलावा स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। तो शुक्र जो है तृतीय भाव में अत्यंत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा मेष राशि वालों को। इसी तरह मेष लगन की बात करें तो मेष लगन का थोड़ा सा इससे फल डिफरेंट रहेगा। मेष लगन क्योंकि 2 मई को शुक्र मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो मंगल आपके लगन और अष्टम के स्वामी है। मान सम्मान की वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन अनथक प्रयासों के बाद सफलता मिलती है। किसी पर भी आसानी से विश्वास मत करिएगा। इसके बाद 8 मई को शुक्र आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो राहु भी यहां आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, यानी राहु का लगन में गोचर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और 20 मई को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो यहां पे शुक्र आपकी यात्राओं के योग बनाते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा, पिता की तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है। शुक्र के अशुभ फल को कम करने के लिए और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए फटे पुराने कपड़े मत पहनिए। आजकल एक नया ही चलन चल पड़ा है। आप देखिए कि आजकल जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं फटी पुरानी जीन्स पहनते हैं, फटे हुए जगह जगह से फटे हुए कपड़े पहनते हैं। ये सबसे पहला कारण है शुक्र के खराब होने का। अगर आप इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका शुक्र आज नहीं तो कल खराब होगा ही होगा और शुक्र सुख साधनों में फिर कमी करेगा। जो मनोवांछित फल आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मनोवांछित फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि से शुक्र आपके धन भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके लगन और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। धन भाव में भी शुक्र का गोचर अत्यंत ही शुभकारी माना गया है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मान सम्मान की वृद्धि होगी, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, ऋण आदि की सुविधा मिलेगी, शत्रु पक्ष आपके सामने दबा रहेगा। इसके अलावा आपका बैंक बैलेंस काफी मजबूत होगा और परिवारजनों का सुख सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में होंगे, यानी व्यापार की वृद्धि, लेकिन आमदनी उतनी नहीं होगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, आमदनी थोड़ी कम होगी और इसके लिए भागा दौड़ी काफी करनी पड़ेगी। इसके बाद 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, तो खर्चों की अधिकता से परेशानी बनी रहेगी। वहीं आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे और इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप किसी अनैतिक कार्य से जुड़े हैं या आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि फिर आपको दंड आदि भी मिल सकता है। 20 मई को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पे गुरु के नक्षत्र में अनथक प्रयासों के बाद सफलता के योग बनते नजर आते हैं, यानी बहुत मेहनत के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंदिर में घी दान करते रहे। गाय का घी सबसे उत्तम माना गया है, तो गाय का घी मंदिर में चढ़ाते रहें, तो इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलते रहेंगे। और शुक्र का कोई भी उपाय जो है ये हमेशा शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। आप रोजाना भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। इसके बाद मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र जो है आपके प्रथम भाव यानी मिथुन राशि में ही चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है
इस भाव में बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाले माने गए हैं। शुक्र आपके पंचम और द्वादश के स्वामी होकर के आपके प्रथम भाव में आए हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की प्रमोशन के योग बनाते हैं, संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होता है, संतान की तरक्की प्रगति करते हैं, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा विदेश यात्रा भी हो सकती है। हाँ, खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी, लग्जरी चीजों पर खर्च भी होंगे। वहीं मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र 2 मई को मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी है। नौकरी कारोबार में तरक्की, कार्यों में सफलता और बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक धन लाभ करवाएंगे। इसके बाद 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में, राहु भी आपके 11वें भाव में अचानक धन लाभ करवाते हैं। शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा, तो यहां भी शुक्र का बहुत अच्छा फल रहेगा। इसके बाद 20 मई को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। व्यापार कारोबार नौकरी में सफलता वृद्धि के संकेत बनते हैं। नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से शुक्र जो है मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों के लिए ही बहुत शुभकारी हैं। शुक्र के और भी अधिक अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज दान कर सकते हैं। इसी तरह कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से शुक्र आपके 12वें भाव में होंगे और 12वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय माना गया है, क्योंकि 12वें भाव में काल पुरुष कुंडली के अनुसार शुक्र उच्च के हो जाते हैं। दूसरा 12वां भाव शैया सुख माना गया है, तो शुक्र को शैया सुख रति सुख जो है अति प्रिय है। तो यहां पे शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव में गए हैं, यानी कि लग्जरी चीजों पर अच्छा खर्चा होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं और इसके अलावा विदेश यात्रा भी हो सकती है। लग्जरी आइटम्स पर खर्च होंगे, प्रॉपर्टी पर खर्च होगा, प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। तो शुक्र बहुत ही शुभ फल देंगे कर्क राशि वालों को। वहीं कर्क लगन की बात करें तो 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में है। नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन दोनों के चांस हैं, लेकिन ये प्रमोशन बिना परिवर्तन के नहीं होगा, तो चेंज ऑफ जॉब के चांस बन सकते हैं। 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी। राहु दशम भाव में है, आपके दशम भाव में चल रहे हैं, तो बॉस के साथ अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 20 मई को फिर शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे भाग्य आपके साथ रहेगा, पिता की फुल सपोर्ट बनी रहेगी। गौ सेवा करते रहने से शुक्र का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। इसी तरह सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपके 11वें भाव यानी इनकम हाउस में आए हैं और यहां पर शुक्र अत्यंत ही शुभ फल देते हैं। इनकम हाउस में इनकम गेन्स और सक्सेस को बढ़ाते हैं। शुक्र आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग, इन यात्राओं से सफलता, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, ट्रांसफर, तबादला और ये सब आपके पक्ष में होगा, आपकी फेवर में होगा, आपकी सुविधा के लिए होगा और आमदनी में वृद्धि तो होगी ही होगी। इसी तरह सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के जातकों के लिए 2 मई को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय रहेगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। इसी तरह 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे। पिता की तरफ से थोड़ा बहुत कष्ट या उनकी तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी। उसके बाद 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। कार्यों में थोड़ा सा विघ्न, बाधाएं, थोड़ा संभल के कार्य करें। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। यहां पर हर शुक्रवार को मंदिर में दही चढ़ाते रहें, मंदिर में दही दान करें, इससे शुक्र के प्रभाव शुभ होंगे। इसी तरह कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र इस समय दशम भाव में चल रहे हैं। कन्या राशि से दशम भाव में शुक्र का फल सामान्यता माना गया है, ज्यादा शुभ नहीं माना गया है। क्यों? कारण इसका क्या है कि दशम भाव में क्यों शुक्र इतना शुभ फल नहीं देते हैं? देखिए, शुक्र का सिर्फ और सिर्फ लग्जरी से संबंध है, सुख से संबंध है, भोग से संबंध है, ऐश्वर्य से संबंध है और दशम भाव कर्म स्थान है, कर्मठता का स्थान है, कर्म करने का स्थान है। तो शुक्र बिना कर्म किए ही सुख भोग और ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, वो कर्म नहीं करना चाहते हैं। ये शुक्र की एक प्राकृतिक नेचर है।
तो शुक्र इसीलिए दशम भाव में थोड़े से अल्प बली हो जाते हैं, क्योंकि कर्म करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है, और सुख साधन उन्हें चाहिए। तो दशम भाव कर्म करने की इजाजत के बिना, कर्म के बिना फल नहीं देता, इसी वजह से यहां पे थोड़ा सा अल्प बली हो जाते हैं। तो यहां पे आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा विघ्न डालते हैं, रुकावट डालते हैं, कार्य में मन नहीं लगता है, बॉस आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, और कई बार तो आपको धन हानि भी हो सकती है, और इसके अलावा आपका भाग्य आपके पक्ष में नहीं रहता है। तो यहां पे थोड़ा सा कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर उतना शुभ नहीं है। इसी तरह कन्या लगन की भी बात करें तो कन्या लगन के लिए भी 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपके मार्ग में बार बार बाधाएं पैदा करेंगे, और इसके अलावा कार्यों में रुकावट विघ्न पैदा करेंगे। धन हानि के भी योग बनते हैं, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। इसी तरह शुक्र 8 मई को चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु आपके अष्टम भाव में है, अचानक हानि, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, दंड आदि का योग बनाते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। फिर 20 मई को जो शुक्र है गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, यहां स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, और प्रॉपर्टी आदि के कार्यों में थोड़ी सफलता मिलेगी, और कोई नया कार्य पदभार आपको मिल सकता है। शुक्र के अशुभ फलों को कम करने के लिए मंदिर में साबुत बादाम अवश्य दान करें हर शुक्रवार को। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र आपके नवम भाव में है, और नवम भाव में शुक्र आपके लगन और अष्टम के स्वामी होकर के नवम भाव में गए हैं, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। इसके अलावा अचानक धन लाभ, पैतृक संपदा, वसीयत आदि, इंश्योरेंस क्लेम आदि दिलवा सकते हैं। भाग्य आपका साथ देता है, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करवाते हैं, और इसके अलावा विदेशी व्यापार भी अच्छा चलता है। वहीं दूसरी तरफ तुला लगन की बात करें तो 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में, भाग दौड़ भी होगी, कारोबार भी ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे। यहां पे आपके दांपत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। 20 मई को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, भाग दौड़ भी होगी, भाग दौड़ और अनथक प्रयासों से कार्यों में सफलता भी मिलेगी, और अच्छा धन लाभ भी होगा। तो गौ सेवा करते रहने से शुक्र के शुभ फलों में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके अष्टम भाव में है। चंद्रमा से गोचरवश शुक्र अष्टम भाव में अच्छा फल देने वाले माने गए हैं। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पे शुक्र अष्टम भाव में अचानक धन लाभ करवाते हैं, पैतृक संपदा दिलवाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम दिलवाते हैं, मरा हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको विदेश की यात्राएं भी करवाते हैं। वहीं वृश्चिक लगन की बात करें तो 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके नौकरी कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं, आपके मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, कार्यों में आपको सफलता भी मिलती है। वहीं आपको 8 मई से जब शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शत्रु वर्ग थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन हाँ, नौकरी में अत्यंत ही सफलता, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु धनेश हैं, पंचमेश हैं, धन की वृद्धि करते हैं, संतान की तरक्की, प्रगति, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, और कुटुंबी जनों का सुख सहयोग बना रहेगा। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। शुक्र के अशुभ फलों को कम करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार 8 पीस गाजर यानी 8 पीस कैरेट मंदिर में दान कर दीजिए। इसी तरह धनु राशि की बात करें, धनु राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र सप्तम भाव में आए हैं। अब सप्तम भाव शुक्र चंद्रमा से गोचरवश जब भी सप्तम भाव में आते हैं तो बहुत अधिक शुभ नहीं माने गए हैं। सप्तम भाव में ऐसा कहा गया कि जब भी चंद्रमा से गोचर करते हैं तो दांपत्य जीवन में कड़वाहट, कलह कलेश का वातावरण बनता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की भी हानि करते हैं, खास करके पत्नी के या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की हानि करते हैं, और कई दफा तो आपके नौकरी में भी दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं। तो शुक्र का
जो गोचर है धनु राशि वालों के लिए उतना शुभकारी नहीं है। वहीं लगन की बात करें तो लगन में भी शुक्र जो है 2 मई को मंगल के नक्षत्र में आएंगे। नौकरी में आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में परेशानी, नौकरी में उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। इसके अलावा 8 मई को शुक्र आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बनी रहेगी। लव लाइफ में आपके तनाव की स्थिति रहेगी। 20 मई को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, यहां पर स्थिति में सुधार होगा, यहां पर कार्यों में सफलता भी मिलेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा और साथ ही साथ परिवार में सुख का माहौल भी बनेगा। फिर भी शुक्र के अशुभ फल को कम करने के लिए चरी, सफेद चरी यानी ज्वार जिसे कहा जाता है, सफेद चरी या सफेद ज्वार अपने वजन के बराबर मंदिर में या गौशाला में दान कर दीजिए। इसी तरह मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र आपके छठे भाव में है। पंचम और दशम भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में, और यहां भी शुक्र छठे भाव में जब चंद्रमा से गोचर करके छठे भाव में आते हैं तो बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे पाते हैं। यहां पे भी आपके सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कर्ज चढ़ जाता है आपके ऊपर, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से भी आपको चिंता परेशानी बनी रहती है और लव लाइफ में भी आपके परेशानी आती है। लगन से बात करें तो मकर लगन से शुक्र 2 मई को मंगल के नक्षत्र में होंगे। लगन से मकर लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर फिर भी शुभ है। मतलब 2 मई को प्रॉपर्टी आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे, माताजी की सेहत और स्वास्थ्य के प्रति चिंता। इसके बाद 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं और विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। विदेशों से अच्छा धन लाभ होगा। शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए रोजाना चिड़ियों को सतनाजा डालते रहे, इससे शुक्र का शुभ फल मिलता रहेगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र आपके चौथे और नवम भाव के, माफ कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में है। और चंद्र राशि से शुक्र पंचम भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। सुख साधनों की वृद्धि करते हैं, लग्जरी चीजों की वृद्धि होती है, नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति करवाते हैं, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं, भाग्य आपके पक्ष में रहता है। इसके अलावा संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान की प्राप्ति करवाते हैं, संतान की तरक्की प्रगति करते हैं, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलती है, शेयर मार्केट से आपको अच्छा धन लाभ होता है और इसके अलावा कला, आर्ट्स आदि क्षेत्रों में आपको भरपूर लाभ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कुंभ लगन की बात करें तो 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में होंगे, नौकरी में ट्रांसफर, तबादला, साथ ही साथ प्रमोशन भी मिलेगा, कार्यों में सफलता, भागदौड़ भी चलती रहेगी। 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो यहां भी आपको भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा, स्थान परिवर्तन आपकी फेवर में होगा, पक्ष में होगा। 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाने वाले और यहां पे शुक्र आपको भरपूर धन लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि शुक्र गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। तो यहां पे शुक्र का गुरु के नक्षत्र में गोचर आपको ह्यूज इनकम, ह्यूज गेन्स करवा सकता है, यानी अच्छी धन लाभ, उत्तम धन लाभ आपको करवा सकता है। फिर भी शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि के लिए गौ सेवा सबसे उत्तम। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गए हैं और शुक्र चौथे भाव में भी बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा से जब भी गोचरवश आते हैं तो सुख साधनों की वृद्धि करते हैं, क्योंकि चौथा भाव सुख का माना गया है, लग्जरी का माना गया है। तो सुख साधनों की, लग्जरी की वृद्धि, जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलता है, नई वाहन सुख की प्राप्ति, नए भूमि भवन सुख की प्राप्ति, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, छोटी मोटी यात्राओं के योग, अचानक धन लाभ या पैतृक संपदा भी आपको मिल सकती है। और वहीं मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से भी शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। 2 मई को शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, मंगल धनेश और भाग्येश हैं, यानी धन और भाग्य की वृद्धि होगी, पिता पक्ष की तरफ से भी सुखद फल या फुल सपोर्ट रहेगा, कुटुंबी जन आपके फेवर में रहेंगे। 8 मई को शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे, किसी पर भी पैसे के लेन देन में भरोसा मत कीजिएगा वरना धन हानि हो सकती है। 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पद
पैसा, प्यार, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। यानी शुक्र का मीन लगन के लिए बहुत ही शुभ गोचर माना गया है। फिर भी शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए चने की दाल मंदिर में दान करते रहें। तो दोस्तों ये है शुक्र का 2 मई से लेकर 30 मई तक का गोचर फल। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।